तुमने डिवोर्स पेपर्स साइन किए थे, तुम श्योर थी कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी? क्योंकि तुमने उसके बॉयफ्रेंड को और उसको बात करते हुए सुन लिया था। इसलिए साइन किए। अगर तुमने उनकी बात नहीं सुनी होती, मतलब तुम्हें पता नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है, तो तुम क्या करते? मतलब साइन करती या? पता नहीं आरवी, पर मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं देती। आरवी, तुम क्या सोच रहे हो? क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती मतलब? मतलब वही जो मैं पूछ रहा हूँ, डिवोर्स क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं नहीं देना चाहती। नहीं देना चाहती? क्यों? पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता अभी तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस तरह का है, या फिर आगे फ्यूचर में जाके किस तरह का होगा, पर अच्छा लगता है। जो भी है, जैसा भी है, अच्छा लगता है। मुझे बहुत अपना लगता है, जिसके होने से मुझे बिल्कुल अकेला फील नहीं होता। बस अच्छा लगता है। तो ये जो भी है ना, मैं बस इसे होना नहीं चाहती। मैं भी। जस्सी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने वक्त देखा है क्या हो रहा है? कोई टाइम है किसी को फोन करने का? बार बार फोन करो, नहीं उठा रहे तो समझ जाओ ना, सो रही हो डैम इट। अरे तो जाग जाओ डैम इट, अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है और तुम चैन की नींद सो रही हो। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो यार, अभी काम बहुत बाकी है। काम जब पूरा हो जाए तब आराम से सोना। क्या बोले जा रहे हो तुम? हो तो गया, मिल तो गए साइन डिवोर्स पेपर्स पे। अरे यार तुम लोगों के ना यही प्रॉब्लम है यार, एक छोटी सी जीत क्या मिलती तुम लोग झंडे लेकर निकल पड़ते हो हैं? बन गई तुम कुंभकर्ण की खानदान। जस्ट शट अप। और छोटी जीती तुम बोल रहे हो? वहां पे तो इतना कुछ बोल रहे थे नेत्रा के घर पे। नेत्रा ने इतना लंबा हाथ मार लिया, शैंपेन की बोतल खोली हुई थी, तब फुदक रहे थे। अभी छोटी सी चीज हो गई। क्या हुआ है अभी तक? हैं? आरवी और पूर्वी के डिवोर्स के पेपर सिर्फ साइन हुए हैं, साइन। पर अभी तक सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं, तो उनको अलग तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ पेपर पे साइन करने से क्या होता है? तुम्हें जो बात कहनी ना वो बोलो। रात के समय फालतू बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये जो तुम करते हो ना बार बार, अरे यार तुम यार जस्सी का ईगो हर्ट मत करो यार। थोड़ी तहजीब से बात करो तो लोग साला पैर छूकर जाते हैं जस्सी भाई के, और तुम्हें कि तू तड़ा के बात कर रही हो। ना मैं किसी से फालतू बात करता हूँ, ना मैं किसी को फालतू बात करने देता हूँ। यार तुम जस्सी से बात कर रही हो, कोई अरे गरे से बात नहीं कर रही हो, इसलिए थोड़ी तहजीब से बात करो यार। ठीक है, मैं आया था तुमसे पूरी बात करना चाहता था, पर मेरे एक फोन क्या है, तुम रफू चक्कर हो गई। तुम भी अपना मुंह संभाल के बात किया करो मुझसे, समझे? तो तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। और ना आलतू फालतू लोगों से मोनिशा वैसे भी बात नहीं करती, ना उनकी बातें सुनती, और ना कान खोल के एक बात सुन लो, तुम और मैं ना इक्वल नहीं है, लेकिन इस प्लान में हम साथ हैं। इस प्लान में मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ, सिर्फ इसके लिए हम इक्वल हैं, समझ रहे हो तुम? और ये प्लान था हमारा आरवी और पूर्वी को अलग करना और नेत्रा को उनकी लाइफ में लाना, समझे? दैट इज इट। तुम मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो और ये तेवर अपने पास रखो, समझे तुम?
अब नहीं तोड़ सकता यार, 4 फोन तो तोड़ चुका हूँ यार। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं मेरे को, जस्सी भाई को पैर छूकर जाते हैं लोग, ईगो ही हट करते रहते हैं। तो तुमने किया ये सब, नेत्रा को आरवी की लाइफ में तुम लेके आए। इतना सब आरवी की लाइफ में हो रहा है तुम्हारी वजह से। आप समझ नहीं रहे डैड, आप समझिए तो मैंने। डोंट यू डेयर यंग लेडी। तुम्हारी मॉम से बात हुई मेरी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ आके क्या पता चलता है कि ये सब तुमने ही किया है। वाई मोनिशा, वाई इतना गलत क्यों? नो, ये सही नहीं है। दिस इज रॉन्ग। तुम किसी की लाइफ के साथ ये सब नहीं कर सकती। अरे आरवी छोड़ो, किसी की लाइफ के साथ भी ये नहीं करना चाहिए। और तुमने अभी इतना बड़ा झूठा केस आरवी के साथ। आप समझ नहीं रहे, मुझे ये सब करना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था डैड, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ना मैं और क्या करूं। मेरा थोड़ा दिल कर रहा था ऐसा करने का आरवी के साथ, पर मैं मजबूर थी। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जिसके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद की जाए, और वो भी अपना कैरेक्टर बदल के। तुम जानती हो ना आरवी कौन है? तुम उससे शादी करने वाली थी, तुम्हारा होने वाला पति है वो, गॉड डैम इट। और तुमने उसी के साथ इतना बड़ा गेम कर दिया है, इतना बड़ा झूठा केस कर दिया आरवी पे। उसकी लाइफ के साथ खेल रही हो तुम। उस आरवी से ज्यादा तुम अपनी खुद की लाइफ के साथ खेल रही हो मोनिशा। कल को आरवी के बारे में सबको बताओगी तो क्या बताओगी? कि उस लड़की ने आरवी पर झूठा इल्जाम लगाया। और कौन मानेगा तुम्हारी बात? किस किस को सफाई देती फिरोगी? सब हमसे ही सवाल पूछेंगे ना कि हमने हमारी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ कैसे होने दी। तुम जानती हो ना कि आरवी के बारे में सोसाइटी में क्या क्या बातें हो रही। सब हमसे नहीं पूछेंगे कि मैंने मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से क्यों होने दी। डैड प्लीज, प्लीज एक मिनट, हाँ प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। प्लीज काम डाउन, प्लीज शांत हो गए ना एक बार। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। जब आपको पता लगेगा, वजह पता लगेगी कि मैंने ये सब क्यों किया, मैं क्यों मजबूर थी, तो आप समझेंगे मुझे। डैड क्या कहेंगे आप अगर मैं आपको कहूँ कि आरवी शायद मुझसे शादी करता ही नहीं? Oh, come on, that's not possible. ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो रहा था डैड, ऐसा ही हो रहा था। मेरा आरवी मेरी आंखों के सामने उस लड़की, उस पूर्वी की तरफ झुकता चला जा रहा था डैड। मुझे बताइए मैं क्या करती? नहीं था मेरे पास और कोई ऑप्शन। और आपको क्यों लगता है मेरा थोड़ा दिल था ये सब करने का? और मैं आपको क्या बताऊं कि इसके पहले मैंने और कितनी कोशिशें की। ये तो मेरा आखिरी दाव था। इसके पहले मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। सब फेल हो रहा था डैड। और आप मेरे डैड है ना, जब आप कहते हैं ना कि मेरी खुशी से ज्यादा आपके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, अगर आप मुझे नहीं समझेंगे डैड तो कौन समझेगा बताइए। तो प्लीज आप तो मुझे समझिए। आप तो समझिए कि अगर मैंने ये किया तो मैं मजबूर थी। और डैड मुझसे वादा कीजिए, आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं ना? हम नहीं बताएंगे ना किसी को कि मैंने ये सब किया। डैड प्लीज, मुझे बस मेरा आरवी चाहिए। डैड मुझे मेरा आरवी वापस चाहिए, बस इसीलिए मुझे। लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है। दैट इज रॉन्ग। तो मेरे साथ जो गलत हुआ उसका क्या डैड? जो मेरे साथ गलत हुआ वो ठीक था? होने दो अपनी लाइफ बर्बाद, दे दो आरवी को, पूर्वी को। वो मेरा आरवी है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उससे शादी करने के सपने देखे थे, मैंने उस घर की बहू बनने के सपने देखे डैड। और आज आरवी की लाइफ में मेरी वो जगह है। वो लड़की उसकी पत्नी बन के बैठी है। क्या ये सब सही है? डैड आप जानते हैं ना कि मैं अपने आरवी के बिना नहीं रह सकती। आप जानते हैं ना कि मैं उससे कितना प्यार करती। I mean, come on, look. मैं चाहती हूँ रोज सुबह उठ के सबसे पहले उसे देखूं, सोने से पहले उसे देखूं डैड। डैड आई नो कि मैंने गलत किया। मुझे पता है ये नेत्रा को उसकी लाइफ में लाके मैंने गलत किया। मैं जानती हूँ एक गुनाह है, पर अगर गुनाह करने से कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है डैड, तो ऑल प्राइस टू पे। डैड मैं इधर देखिए, देखिए मैं इधर।
मैं उस परिवार का प्यार चाहती हूँ, अपने आरवी का प्यार चाहती हूँ। राइटफुली वो मेरा है, मेरी शादी होनी थी ना आरवी से। उसे पाने के लिए, उस फैमिली को पाने के लिए, आरवी को पाने के लिए तो मैं कर रही हूँ सब कुछ डैड। समझ रहे हैं ना? देंगे ना मेरा साथ? डैड, डैड! नाइस। तो किसी घर में क्या पसंद है बता दो मुझे। पूर्वी तुम्हें तो पता होगा ना, हेल्प कर दो मेरी। तुम यहाँ, तुम हमारे किचन में क्यों आई हो? चाची कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? अब मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूं ना, तो ये घर भी मेरा हुआ और ऑब्वियसली ये किचन भी। तो आ सकती ना मैं कभी भी किचन में। चाची आप भूल रही हैं, मेरी शादी होने वाली है आरवी से। अब सिंपल है ना, पूर्वी की जगह मैं ले रही हूँ हक से। तो मुझे पता होना चाहिए ना किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं नहीं चाहती मुझे 1 महीना लग जाए ये सब जानने में। मैं चाहती हूँ जिस दिन मैं पहले दिन आऊँ मुझे सब पता हो किसके लिए क्या बनाना है। अब आप सबको जानने की इतनी कोशिश करें तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए, है ना? सही कहा ना मैंने पूर्वी? वैसे अभी चाय चाहिए तो हरलीन आंटी के रूम में मैं चाय लेके चल जाती हूँ और आप दोनों भी वहां पे इनवाइटेड है। अमीन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, ठीक है? चाय बन गई है तो मैं छान लेती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिना शादी कैसे किचन में आ सकती हो? तो नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। तुम ये क्या हक हक की बातें कर रही हो? हक ऐसे बोलने से नहीं मिलता नहीं था। रिश्ते जुड़ते हैं तब हक मिलता है, दिल जुड़ता है तब हक मिलता है। लेकिन अभी ना तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है और दिल जुड़ने का ना तो कोई चांस नहीं। तुम ना अपनी लिमिट में रहो, समझी? और ये क्या, शादी होने तक तुम्हें कोई हक नहीं मिलेगा। इस घर के ऐसे रिवाज नहीं है, यहां पर शादी होने के बाद ही हक मिलता है, समझी? पूर्वी मैं इतने अच्छे मूड से आई थी ना, और तुम जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या हक हक हक, मुझसे ज्यादा हक तो तुम कर रही हो। किस हक से? चाची आप तो घर की बड़ी है ना, समझाइए इसे। इसका इस घर में कुछ नहीं है। और आरवी इसका कुछ नहीं लगता। साइन हो गए हैं तलाक के पेपर्स पर। देखो तुम चाची से बात कर रही हूं ना। चाची से कह दो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं इसे यहां से जाने के लिए भी कह सकती हूँ, और इसे इसकी मां के घर भी भेज सकती हूँ। मैं इसे यहां रहने दे रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अच्छाई का फायदा उठाए। समझ आई तुम्हें?
मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। चलो अब चाय लेके जाते हैं और तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। हलीन आंटी को बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब आप दोनों भी ऊपर आ जाओ। ये आगे क्या करेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही रहेगी। दीपिका भाभी आप, अच्छा आप मिल गए। आई आरवी की मॉम के रूम में। What? ओ आरवी तुम भी जल्दी आ जाओ अपनी मॉम के रूम में। ये यहाँ ये हो क्या रहा है? What the hell? ये क्या नया नाटक करने आई हो तुम? रूम में आ जाओ, बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। आई मीन मॉम एंड डैड। अब तो मैं आप दोनों को मॉम एंड डैड बोल सकती हूँ ना, मेरा हक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको चाय देने आई थी। ये लीजिए। अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? चाय ही तो लाई हूँ, और अब मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ तो ये तो सब मुझे ही करना पड़ेगा ना। एनीवेज, मैं आप सबके लिए एक न्यूज़ लेके आई हूँ। अब आप लोग ही मेरा परिवार हैं तो आप सबके साथ ही शेयर करूंगी ना। तो न्यूज़ ये है कि गुड न्यूज़ कि मुहूर्त निकल गया है शादी का। मेरी पंडित जी से बात हो गई है और उन्होंने 2 तारीख दी है, एक आज से 20 दिन बाद और एक 7 दिन बाद। तो अब आप सब देख लीजिए अपने हिसाब से। नेत्रा, आर यू सीरियस? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रही हो? सगाई इतनी जल्दी? हाँ नेत्रा, इतनी जल्दी क्यों करना है सब कुछ? तुम्हें क्या लगता है शादी कैजुअल अफेयर है? मजाक है कोई शादी? मजाक नहीं है, तभी तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। जब शादी होनी ही है तो वेट क्यों करना है ना मम्मी जी? तो कल परसों सगाई करते हैं और उसके 7 दिन बाद शादी। एक ही हफ्ते में शादी भी हो जाएगी और सगाई भी। इसे कहते हैं चटमंगनी पटब्या। बस करो, क्या है ये सब कुछ? एक तो मुंह उठा के हमारे घर चली आती हो,
फिर जो मन में आए वो कहती रहती हूँ। शादी करनी है ना तो कर रहे हैं ना हम, लेकिन ऐसे नहीं होती शादी। कहना बहुत आसान है कि चट मंगनी पट शादी, लेकिन नहीं, पहाड़ों जैसी तैयारियां करनी पड़ती है, महीनों लग जाते हैं उसमें। ये नहीं कि चाय बन गई तो शादी भी हो गई। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हम सब ने ही डिसाइड किया था ना कि पंडित जी से पूछेंगे, तो पूछ लिया और उन्होंने मुहूर्त निकाल दिया है। अब जिस चीज को 7 दिन में कर सकते हैं उसके लिए 7 महीने वेट करने की क्या जरूरत है, राइट? और वैसे भी आंटी, मुझे सिंपल शादी करनी है और आई एम श्योर आरवी को भी बहुत धूमधाम से बड़ी शादी नहीं करनी होगी, तो ये पहाड़ों वाली मेहनत क्यों करनी है? एंड लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, हम सबको पता है ये वैसी शादी नहीं है, तो शादी छोटी ही रहे, यही सबके लिए अच्छा होगा। तो करते हैं 7 दिन में, और अब सगाई परसों नहीं, आज शाम को ही होगी और 7 दिन में शादी। What? आज ही? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? देखो, ये सब ऐसे नहीं होगा। हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन ये नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। ये शादी इतनी जल्दी नहीं होगी, टाइम चाहिए हमें। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये हम सब के लिए और मेरे लिए अच्छा होगा। देखो नेत्रा, अगर जो तुम कह रही हो वो सही है भी तो सगाई आज ही क्यों? अरे मुझे अभी अभी ख्याल आया कि परसों तो कोर्ट की हियरिंग है ना। तो मैं नहीं चाहती कि आरवी पे कुछ भी कोर्ट में शक हो या उस पे डाउट हो, तो देखो, वो सब जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत जल्दी हो रहा है। मॉम, डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं ये शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगा, ठीक है? कोई मेरे साथ जिद नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए, कुछ तैयारियां करनी है। क्या तैयारी करनी है आरवी? तुम मुझे बताओ, जो करना होगा मैं घर पे सब कर लूंगी। तुम समझ नहीं रहे हो, जितनी जल्दी शादी होगी उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा, और स्पेशली तुम्हारे लिए। इस बारी कोर्ट में जवाब तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी देना है। और अब जब इस परिवार को मैंने अपना मान ही लिया है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार कोई भी तकलीफ में आए। अब तुम ही बताओ पूर्वी, मैं कुछ गलत कह रही हूं? अब कोर्ट में कल आरवी पे शक हो सकता है कि नहीं? तो हमें आज ही शाम को सगाई कर लेनी चाहिए ना? बताओ पूर्वी। जल्दी बताओ। थैंक्स पूर्वी। देखो, पूर्वी का भी यही मानना है, तो मैं सही बोल रही हूँ। भारवी, तुम देख लो क्या करना है, मैं चलती हूँ, बाय। नेहा, I must say, good job. I'm very impressed. I mean, क्या एक्टिंग किया तुमने? सबको शॉक कर दिया। वैसे सब इम्प्रेस लग भी रहे थे। तुम आई, तुमने सबको सगाई के लिए मनवा भी लिया, सगाई की डेट भी फिक्स कर ली। I mean, awesome, too good. अगर तुम्हें ये सब इतना ही अच्छा लगा तो तुम्हें थैंक्स मुझे नहीं, जस्सी को बोलना चाहिए।
ये सब जस्सी का प्लान था। जस्सी ने? हाँ, उसने मुझे सिखाया क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, सबके सामने कैसे दिखाना है, ये सब उसी का प्लान था, उसी ने मुझे समझाया था। ओह, तो अब जस्सी की बातें मानी जा रही है। तो अब तुम जस्सी के इशारों पे चल रही हो। क्या पैसे ज्यादा दे रहा है वो तुम्हें? मतलब तुम समझ रही हो, अच्छे से समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। लिसन, ये मत भूलना कि तुम्हें इस प्लान में मैं लाई थी, तुम्हें मैंने प्लान किया था। इसीलिए जस्सी के साइड होने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं, समझ रही हो तुम? यू नो व्हाट, एक काम करो, अब तो तुम डिसाइड कर ही लो, मैं या जस्सी। तुम किसकी बात मानने वाली हो अभी डिसाइड करो। देखो तुम फिर से अब ड्रामा मत शुरू करो। नहीं, देखो मेरे को कुछ नहीं, बहुत हो गया। मुझे लगता है वो टाइम आ गया है कि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन चाहिए, मैं या जस्सी। तुम किसके साथ हो, किसकी साइड पे हो? अगर किसी को चुनना ही है तो मैं जस्सी को चुनूंगी, क्योंकि उसका मामला क्लियर है, उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, उसको सब पता है। वो जैसे चाहता है आरवी को फंसाना, वो एग्जैक्टली वैसे ही करता है। उसका फंडा क्लियर है, जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और, ऐसा नहीं है। एक मिनट, बोलना क्या चाह रही हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा कि मेरे दिल में कुछ और है, मैं कुछ और बोल रही हूँ? हाँ? और अब क्या तुम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तुमने जो पूछा उसका जवाब दे रही हूँ। That's it. क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम जस्सी का साइड लोगी? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जस्सी मेरे साथ अच्छा है, इतनी सी बात है। एनीवेज मैं फोन रखती हूँ, मुझे शाम की तैयारी भी करनी है। आज शाम की ही डेट दी है मैंने सगाई की, क्योंकि कल कोर्ट की हियरिंग है ना। ओके लिसन, एक बात कान खोल के सुन लो नेत्रा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें इस प्लान में मैं लाई थी, तुम्हें हायर मैंने किया था, सुन रही हो तुम? और ये जो भी प्लान है ना, ये जस्सी को अकेला नहीं कर रहा है, इसमें हम दोनों इन्वॉल्व हैं। ये मेरा और जस्सी दोनों का प्लान है, और अगर वो वक्त कभी आया कि तुम्हें हम दोनों में किसी को चुनना पड़े, तो तुम कान खोल के सुन लो, तुम मुझे चुनोगे। समझ रहे हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है जस्सी बहुत अच्छा है? हाँ, जस्सी अच्छा नहीं, वो किसी के साथ अच्छा नहीं। देखा है तुमने कितना गुस्सा करता है वो? हर पल उसको हर चीज पे गुस्सा आता है। और हाँ ठीक है, पैसे होंगे उसके पास, लेकिन पैसों के साथ क्लास ना मेरे पास है। मुझसे ज्यादा फायदा तुम्हारा कोई नहीं करवा सकता, इसीलिए अगर तुम्हें चुनना पड़े तो तुम मुझे चुनोगी, उसे नहीं, समझी तुम? शाम को मिलते हैं। हाँ, अभी फैमिली वालों ने हाँ नहीं किया, लेकिन पूर्वी ने कर दी है, और फैमिली की ना में भी हाँ है। आज शाम को मिलते हैं, बाय। मेरा फोन काट दिया। मैं इस लड़की से बात कर रही थी, उसने मेरा नो नहीं, इसे इसकी जगह दिखानी पड़ेगी, वरना ये लड़की मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। मानिशा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। क्या था ये? क्या था ये? हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होता है ना। मैं समझती हूँ कि तुम्हें हमारे घर की खुशी नहीं चाहिए, शायद तुम हम सबसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हें इस लड़की को बढ़ावा देने की क्या जरूरत है पूर्वी? आज वो लड़की इस घर में आई है तुम्हारी वजह से। उसकी हिम्मत देखो, हम सबको कह के गई है कि वो आरवी के साथ सगाई करेगी, वो भी आज, और 1 हफ्ते के बाद शादी। ये सब तुम्हारी वजह
वजह से हो रहा है पूर्वी? तुम चाहती क्या हो? तुम कर क्यों रही हो ऐसा? जरा हमें बताओगी? माँ प्लीज आप समझिए, मैं खुद नहीं चाहती हूँ ये सब हो, लेकिन मैं ऐसा क्या? आई एम रियली सॉरी। मैं समझ रही हूँ आपको कितना सहना पड़ रहा है। तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम ना कुछ नहीं समझती हो। अरलीन, इस बच्ची पर तू नहीं अरमान जी, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं समझ में आ रहा इसे कि हम सबका बुरा कर रही है? इसी की वजह से आरवी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों नहीं समझ में आ रहा इसे? इतना खुलकर समझाया, बोलने की कोशिश की, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता? इसका मतलब तो साफ है ना परजाई जी कि हमें समझना पड़ेगा कि ये चाहती क्या है। पता नहीं मती मारी गई थी हम सबकी कि किस मनूस घड़ी में इसे हम हमारे घर की बहू बना कर ले आए। दिमाग खराब हो गया था हमारा, और क्या। गलत टाइम आने वाला था, इसलिए अपने पैर पर ना अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी हमने। भाभी प्लीज, ये क्या बोले जा रही हैं आप? और आप सब प्लीज ये सब क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि पूर्वी का इंटेंशन गलत नहीं था। ये इस घर का बुरा नहीं चाहती, ना इस घर का, ना इस परिवार का, और ना मेरा। ये किसी का बुरा नहीं चाहती है। What do you mean, आरवी? मतलब हम सब तुम्हारा बुरा चाहते, राइट? भाभी आप फिर वही, अब ये सब क्यों बोल रही हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता जो आप बोल रही हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इतने टाइम से हमारे घर पे जो भी गलत हो रहा है, उसका इल्जाम सीधा पूर्वी पे लग रहा है। हम हर चीज के लिए इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और ये सही नहीं है, ये गलत है। ये सब सही नहीं हो रहा, ये बदलना चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है आरवी? तुम इस लड़की के लिए हम सबसे बहस कर रहे हो? भाभी से, चाची से, मुझसे? माँ जो गलत है मैं वो कह रहा हूं, मैं बहस नहीं कर रहा हूं आपसे। हम गलत हैं? हम जो कह रहे हैं वो गलत है? ठीक है बेटा, तो फिर अब मुझे तू समझा कि ये कैसे सही है। इसने कैसे कोई गलती नहीं की, ये तू मुझे समझा। वो लड़की नेत्रा आज हमारे घर में आके हक से बोल के जाती है कि वो तुमसे शादी करेगी। वो तो ऐसे बोल के गई है जैसे कोर्ट में कोई मॉलेस्टेशन केस है ही नहीं। इतना कैजुअली बोल के गई जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई झगड़ा हो गया और वो सुलझ गया और बस अब शादी होने वाली है। तुम्हें ये सब कुछ दिख नहीं रहा? और ये सब कुछ हो रहा है इस लड़की की वजह से। क्यों? फसाद की पूरी जड़ तो ये है क्योंकि इसने बोला है ना उसे शादी करने को, इसी ने वो ऑफर दी थी उसे। अगर ये सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो सच में आरवी मानना पड़ेगा तुम्हें उसकी ये गलती नजर नहीं आ रही है। गलत होगी तो नजर आएगी ना माँ। जब ये गलत है नहीं तो मैं किस? अरे तुम चलो मेरे साथ, आओ एक मिनट। ओह माय गॉड, देखा आपने कैसे हाथ पकड़ के ले गई आदमी का? हद है इस लड़की की, इम्पॉसिबल। सच में ये चाहती क्या है ये लड़की परजाई जी? हमारे घर में जो आज तक नहीं हुआ अब वो हो रहा है। और ये सब इस पूर्वी की वजह से हो रहा है। I can't believe this। परजाई जी, इसे प्यार से डांट कर सब करके देख लिया, ताने तक मार के देख लिया इस लड़की को, पर आपने इस लड़की की अकड़ देखी? इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। आज हमारे परिवार की जो भी हालत है ना परजाई जी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये पूर्वी है, सिर्फ पूर्वी।